प्रभु को सिमरै से परोपकारी, प्रभु को सिमरै तन सद बलिहारी। प्रभु को सिमरै से मुख सुहावे, प्रभु को सिमरै दिन सुख विहावे। प्रभु को सिमरै तिन आत्म जीता, प्रभु को सिमरै तिन निर्मल रीता। प्रभु को सिमरै तिन आनंद घनेरे, प्रभु को सिमरै बसै हरि मेरे। संत कृपा ते आन दिन जाग, नानक सिमरन पूरे पाग। संत कृपा ते आन दिन जाग, नानक सिमरन पूरे वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सो कीर्तन कथा की इस लड़ी में आपका स्वागत है। सो आज के शब्द में प्रभु नाम की महिमा गाते हुए गुरु जी हमें उपदेश करते हैं। प्रभु को सिमरे से परोपकारी, प्रभु को सिमरे तिन सद बलिहारी। जब शुभ आत्मा प्रभु का नाम स्मरण करती है तो उससे जो दिव्य ज्ञान या हम कह सकते हैं दिव्य प्रकाश होता है, उससे अपना तो मार्गदर्शन होता ही है और उस प्रकाश से हमारे आसपास के व्यक्तियों का भी मार्गदर्शन हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा परोपकार होता है। अब जैसे किसी के हाथ में दिया है, दीपक है या टॉर्च है, तो उसका तो मार्गदर्शन होता ही है, उसके साथ में भी और लोगों का भी मार्गदर्शन हो जाता है। और यदि हमारे स्मरण में, चिंतन में अहंकार है, क्रोध है, तो परोपकार तो बहुत दूर की बात है। वो तो स्वयं अपने पैरों पे कुल्हाड़ा मारने वाले जो है ना, वो विचार होते हैं। अगर हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं, अपना ही फायदा नहीं कर सकते, तो दूसरों उपकार तो बहुत दूर की बात है। परोपकार तब हो सकता है जब प्रभु नाम का चिंतन होता है, अहंकार से ऊपर उठ के जो है हमें अपना रोशनी दिखाई देती है, हमारा अपना मार्गदर्शन होता है, औरों का भी मार्गदर्शन होता है। तो इस तरह से प्रभु स्मरण जब हम करते हैं, जब कोई भी आत्मा करती है, तो अपना भी भला है और परोपकार भी है। और बाबा जी कहते हैं ऐसी पुण्य आत्माओं को मैं सदा बलिहार जाता हूँ। प्रभु को सिमरे से मुख सुहावे, प्रभु को सिमरे तिन सुख भी हावे। यदि हमारे चिंतन में प्रभु स्मरण है तो उस आत्मा को, उस व्यक्ति की शक्ल भी हमें सुहावनी लगती है। परंतु यदि हमारे अंदर क्रोध होगा, अहंकार से हमारे चिंतन में अहंकार ही अहंकार होगा, तो कोई हमारी शक्ल देखना पसंद भी नहीं करेगा। प्रभु को सिमरे, बाबा जी कहते प्रभु को सिमरे से मुख सुहावे, प्रभु को सिमरे तिन सुख भी हावे। और जो प्रभु चिंतन से जब मार्गदर्शन हो जाता है तो मार्ग के विघ्न अपने आप ही दूर हो जाते हैं, क्योंकि जब मार्ग स्पष्ट है तो बहुत आसान हो जाता है और इससे हमारे जीवन में बहुत सुख आते हैं। प्रभु को सिमरे तिन आत्म जीता, प्रभु को सिमरे तिन निर्मल रीता। जब प्रभु का स्मरण होता है तो सभी में परमात्मा दिखाई देता है। और जो हमारी अंदर की इंद्रियां हैं, जो हमें भटकाने के लिए इधर उधर लेकर जाती हैं, जैसे कि लालच और अहंकार, और इस तरह से जो है हम अपने रास्ते से भटकते हैं, वो हमारे सारी काबू में हो जाती हैं, क्योंकि हमें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है प्रभु स्मरण से। तो हम इस तरह से अपनी आत्म इंद्रियों को जीत लेते हैं, अपने आप पर फतेह प्राप्त करते हैं। प्रभु को सिमरते निर्मल रीता। और इस तरह से जो जीवन शैली है
वो बहुत ही सरल और निर्मल और अच्छी लगने वाली हो जाती है। प्रभु को सिमरे तिन आनंद घनेरे, प्रभु को सिमरे बसे हरि नेरे। और जब प्रभु स्मरण करते हैं तो आनंद भरपूर मात्रा में प्राप्त होता है। कई कहते हैं ना, बड़े समय बाद घर में खुशी का मौका है, परंतु प्रभु सिमरन करने वालों के लिए हर रोज़ खुशी का मौका है, बल्कि पल पल खुशी का मौका है, हर पल खुशी का मौका है। क्योंकि प्रभु सिमरण परमानंद का होता है, परमानंद से ही आनंद की उत्पत्ति होती है और आत्मा सदैव आनंदित रहती है। प्रभु को सिमरे बसे हरि नेरे, संत कृपा ते अंदिन जाग, नानक सिमरन पूरे पाग। प्रभु को सिमरे तिन आनंद घनेरे, प्रभु को सिमरे बसे हरि नेरे। जब हम प्रभु स्मरण करते हैं तो प्रभु स्मरण में परमात्मा स्वयं होते हैं, तो इस तरह से हम परमात्मा की शरण में होते हैं और सुख की प्राप्ति होती है। और संत कृपा ते अंदिन जाग, नानक सिमरन पूरे भाग। जब हमारे पे गुरु की कृपा होती है तभी हमको प्रेरणा मिलती है प्रभु स्मरण करने की, और इस तरह से हमारी आत्मा हमेशा जागृत रहती है। आत्मा अहंकार की निंद्रा, क्रोध की निंद्रा, लोभ की निंद्रा में फिर वो नहीं सोती। नानक सिमरन पूरे भाग। जैसे अगर कोई किसी का शरीर रिष्ट पुष्ट है तो ठीक है, भाग्य तो है, हो सकता है वो 20% यानी 20% है, या 30% है, 40% है। किसी के पास दुनिया की धन है, हो सकता है उसके भी बड़ा भाग्यशाली है, उसके भाग 60% है, 70% है। परंतु जब पूर्ण भाग जागे होते हैं, जब प्रभु सिमरन होता है, या यूँ कह लें कि जब प्रभु सिमरन होता है तो संपूर्ण भाग्य जाग रहे होते हैं। क्योंकि जीवन का मनोरथ ही आत्मा का परमात्मा से मिलना होता है। यानी कि बहुत बहुत भाग्यशाली है वह आत्मा, और बहुत बहुत भाग्यशाली होते हैं हम लोग, वो पल जिस पल हमें प्रभु का स्मरण हमारे भीतर में हो रहा होता है। वे बहुत बहुत 100% पूर्ण भाग उस समय जागे हुए होते हैं जब हमें प्रभु का स्मरण हमारे भीतर हो रहा होता है। ऐसा बाबा जी उपदेश करते हैं, संत कृपा ते अंतिम जाग। यह हमारे लिए उपदेश है कि प्रभु हमें ऐसी प्रेरणा बख्शें कि हम सत्संगत में रहें और प्रेरित रहें, और नानक सिमरन पूरे भाग, और हमारे भाग्य इस तरह से उजागर हों, पूर्ण तरह से जागृत हों, ताकि हम प्रभु सिमरन में लीन रहें और हमारे जीवन का जो मकसद है, हमारी आत्मा प्रभु अपने में विलीन करें और हमें एक रूप परमात्मा रूप बना दे। ये थी आज की कीर्तन कथा का भाव। इतनी सेवा प्रवान करें, और अरदास करें कि इसी तरह से ये लड़ी चलती रहे। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।